हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो हमारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन चल रहे थे 12th वाले, उनको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे हम चल रहे हैं और 2020 तक के सवाल हमने कर लिए थे। आज 2019 की बारी है, 2019। चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करते हैं। इसमें दिया है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज रखा है, मान लीजिए प्लस का क्यू। तो इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो आप याद करो इनकी शेप कैसी होती थी, स्फेरिकल। ये रही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर ये रही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर ये रही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस जितनी बनेंगी वो सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगी, और जिनका सेंटर क्या होना चाहिए, ये चार्ज। इन सारी सरफेस का ये सेंटर होगा। आप याद करो, यही इसका आंसर होता था। क्यों ऐसा ही, क्यों सर? क्योंकि याद करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता था जब किसी चार्ज में से फील्ड की लाइनें निकलती हैं तो ऐसे निकलती हैं, ऐसे, इस तरह से। और फील्ड की लाइन के परपेंडिकुलर होती है सरफेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कट करेगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर कट करेगी, यहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सेम डिस्टेंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल सारे पे बराबर हो। तो इस तरीके से जब इसको मिलाओगे आप तो ऐसे मिल के आएगी, ऐसे बन के आएगी। ये बनेगी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई है। इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल सेम है, बराबर है। तो ऐसी सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका रीजन आपको पता ही है कि यहाँ पोटेंशियल सेम क्यों है, क्योंकि सेंटर से इसके सारे पॉइंट उतनी दूर है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे में आर। तो सेंटर से इधर से भी आर है, इधर से भी आर है, इधर से भी आर है, इधर आर 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 आर, चारों तरफ आर है ये। तो इसलिए पोटेंशियल चारों तरफ का सेम आ रहा है बिल्कुल बच्चों। ठीक है, इसलिए यही बनेगी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक हो गई, फिर दो, फिर तीन, इस तरीके से। तो आप इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ऑलरेडी सॉल्व। कहां पे, कहां पे सॉल्व हुआ है ये? पिछले या तो 2023 में आया था इसका क्वेश्चन, या 22 में आया था, या तो 23 या 22 का क्वेश्चन है। वहां पे देखना जाके। दो तरीके के सॉल्व बनवा रखे हैं मैंने। एक तो डाइपोल के लिए प्लस और माइनस, जिसने किए हैं उसको सब पता होगा। प्लस माइनस, ये तो डाइपोल हो गया। प्लस प्लस वाले चार्ज रखे हों तो भी उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचनी थी, वो भी बनवा रखी है मैंने वहां, इतना याद है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट पार्ट। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड अलोंग विद जेड डायरेक्शन। ये तो कल ही कराया था सवाल, ये भी ऑलरेडी हो चुका है, कल कराया था, कल वाले क्वेश्चंस में है। सेकंड पार्ट पढ़ो। टू चार्जेस, देखो कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। अब इन्होंने बोला टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 माइनस ए। मतलब जेड एक्सिस पे रखे हैं माइनस ए पर, और ये जेड एक्सिस पे रखा है प्लस ए पर। क्योंकि पहले और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 0 है तो एक्स और वाई तो 0 हो गए, तो जेड एक्सिस। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 जेड। जेड एक्सिस पे 0 0 जेड पे पूछा है, और फिर पूछा है एक्स वाई 0, मतलब एक्स और वाई प्लेन में पूछा है। थोड़ा सा सवाल को समझते हैं जरा, क्या पूछा है। ऐसे समझ लो, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को पीछे बना लो, ऐसे एक्स है, ये वाई है, और जेड बाहर आ रहा है। अब बाहर तो दिखा नहीं सकते तो इधर दिखा लिया, और पीछे जा रहा है माइनस जेड। अब देखो जेड के दो पॉइंट 0 0 माइनस ए, यहाँ ये हो गया 0 0 माइनस ए, और ये हो गया 0 0 प्लस ए।
0 0 प्लस ए। यहाँ पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, कहाँ कहाँ, माइनस वाले पे तो माइनस क्यू रखा है और यहाँ प्लस क्यू रखा है। क्या ये एक डाइपोल का काम कर रहा होगा ये? हाँ बिल्कुल। अब पूछ लिया आपसे सवाल पूछा, देखो क्या है। इसने पूछा है पोटेंशियल बताओ 0 0 जेड पर। 0 0 जेड कहाँ पे पड़ेगा? जेड एक्सिस पे पड़ेगा कहीं आगे। तो सेंटर से, ये रहा सेंटर से यहां से जेड एक्सिस पे आगे कहीं पड़ेगा 0 0 जेड। ये डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की सेंटर से डाइपोल तक की डिस्टेंस जेड होगी, ये वाली। तो इस डाइपोल के सेंटर से एक्सिस पर ही, उसी एक्सिस पर जेड डिस्टेंस पे वो बताना है पोटेंशियल। अब याद करो, किसी डाइपोल, ये है डाइपोल, किसी डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल बताना है तो उसका फॉर्मूला होता था 1/4πε0 पी बटे में आर स्क्वायर। तो यही लगेगा बस यहाँ, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V, वो निकालेंगे तो 1/4πε0 P बटे में जेड स्क्वायर। ये सेंटर से डिस्टेंस है जेड स्क्वायर। चलो P की वैल्यू लिख लो। P क्या है? P है ये जो चार्ज है एक, दूसरा चार्ज और उनके बीच का गैप। इनके बीच का गैप कितना है? ये 2a। a इधर, a ये और a नीचे, तो 2a हो गया ये। तो डाइपोल है, इनके बीच का गैप कितना है? ये 2a। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? P बराबर, दोनों में से एक चार्ज को ले लो, चार्ज तो है Q, ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों में से एक चार्ज और इनके बीच का गैप 2a, तो ये बन गया 2qa। ये P बन गया, डाइपोल मोमेंट बन गया। उठाओ यहाँ रख दो 2qa, और बटे में इनके बीच का सेंटर से और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस r की जगह ये क्या है? z है, तो z स्क्वायर। लो यही हमारा आंसर हो गया। पोटेंशियल आ चुका है, इसकी जगह k लिख लो, k इंटू में 2qa बटे में z स्क्वायर। लो ये आ गया आपका पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल चुके हैं एक्सिस पर। अब बात करेंगे इस पर, ये क्या है? xy0। xy0 कहाँ पड़ेगा? xy0, ये डाइपोल ऐसे है, ये डाइपोल ऐसे है बच्चों, जेड एक्सिस, ये x ये y, ये x ये y। तो x कोमा y, x एक्सिस पे यहां गए, x हो गया, देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसे जेड एक्सिस है ये, ठीक है। अब ये x गए ऐसे और फिर y गए ऐसे, ये पॉइंट है x कोमा y। क्या ये इस डाइपोल के बिल्कुल उस पे पड़ता है, बीचों बीच, मतलब ये पड़ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है तो वहां का पोटेंशियल टोटल होता है 0। याद रखो, किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पोटेंशियल देखोगे तो वो 0 है, तो वो यही तो है, ऐसे तो रखा है डाइपोल, फिर देख लो ऐसे डाइपोल। और डाइपोल से ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है तो पर जाएगी परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर। जैसे ये जेड एक्सिस है और ऐसे जा रही है, ये ऐसे देख लो, ऐसे ये इक्वेटोरियल, ये तो वाई में जा रही है, ये एक्स में जा रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल लाइन हो गई ये। अब किसी भी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे कितना पोटेंशियल होता है? 0। तो x कोमा वाई कोमा 0 पे जो पोटेंशियल होगा, मान लो वो पॉइंट पड़ेगा यहाँ कहीं, तो वो डाइपोल से ये है पॉइंट x कोमा वाई कोमा 0, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे पड़ रहा है ये पॉइंट, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल होता है बच्चों 0, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 0। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये फर्स्ट वाला जो है हमने करा रखा है, पहले मैंने बता दिया ये हुआ है। दूसरा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, या ये कह लीजिए डेरिवेशन का क्वेश्चन है, ये आप नोट्स से भी कर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी उस पर भी कैलकुलेशन करनी है, ये दोनों काम आपके करने के हैं। पहले वाला तो हो ही चुका है और दूसरे वाला डेरिवेशन है।
चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। जेड की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इधर हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। अब देखो जेड की डायरेक्शन में बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे आ रहा है। जेड की डायरेक्शन में जेड के पैरेलल आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया जेड की, ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ। अब ऐसे तो दिखा नहीं सकते कि जेड की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। अब इसकी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनती है, यूनिफॉर्म फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है एक प्लेन। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ ये प्लेन, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे और आगे को ले लो थोड़ा सा प्लेन, ये दूसरे कलर से ले लेता हूं। देखो ये वाला प्लेन, ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, थोड़ा और इसके पैरेलल आगे की तरफ आ जाओ। ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, और थोड़ा आगे आ जाओ ये प्लेन, और थोड़ा आगे आ जाओ ये प्लेन। ये बन गए इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला आंसर बिल्कुल आसानी से हमने निकाल लिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ चुकी है। ठीक है। दूसरा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन। डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। इसमें पहला तो है डेफिनेशन वाला सवाल, यहां से यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। आगे ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसे करेंगे खुद। चलो ये देखो क्या है। इन्होंने कहा तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, कैप्ड रेस्पेक्टिवली पॉइंट A, B, C पर रखे हुए हैं। एज शोन इन फिगर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाइए, उसका फॉर्मूला बनाइए। तो बना देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पेयर में निकलती है। Q1 और Q2 का पेयर बना लो, एक तो ये हो गया। Q1 और Q3 का पेयर बना लो, एक ये हो गया। और Q2 और Q3 का पेयर बना लो, एक ये हो गया। तीन पेयर, तीन पोटेंशियल एनर्जी। पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी U1 कह दो, दूसरे पेयर की U2 कह दो, तीसरे की U3 कह दो। तो अगर हम U टोटल निकालें तो आएगी बच्चों U1 प्लस U2 प्लस U3। निकालो और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ पहले इन दोनों के बीच में, Q1 Q2, और बीच में डिस्टेंस है R12। चलो तो फॉर्मूला होता था K Q1 Q2 बटे में R की वैल्यू है R12, फिर प्लस दूसरा पेयर ये रहा Q1 Q3, तो K Q1 इंटू Q3 बटे में इनके बीच में गैप है R13, फिर तीसरा ये रहा Q2 Q3, तो K Q2 Q3 और बटे में R23, ये है U टोटल। बस ये बन गया इसका एक्सप्रेशन, बिल्कुल आसान। तीन पेयर है, तीनों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हमने बच्चों आसानी से निकाल ली। अगला सवाल दिया है, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बना चुके हैं हम। टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ये भी बना चुके हैं। दो सेम चार्ज रखे हो तो उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं सवाल, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। मैं बना चुका हूं पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी और सेम चार्जेस की भी, दोनों की अच्छे से तैयार कर लेना। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का। इसमें कहा है ए 100 माइक्रोफैरड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या हो रहा है, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट में देख लीजिएगा।
कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कैमरे में, तो हो सकता है थक गया हो काफ़ी वीडियो बनाते बनाते। मैं नहीं थकूंगा, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से, कैमरा थक जाए, आप थक जाओ, लेकिन मैं नहीं थकूंगा। आप लोगों के लिए आपसे ज़्यादा डेडिकेटेड मैं हूँ। मुझे अच्छे नंबर चाहिए, वो आपके नंबर नहीं है, मेरे नंबर है। उससे आपकी मार्किंग नहीं होगी, मेरी मार्किंग होगी। वहाँ पे आपको नहीं कहा जाएगा कि आपके अच्छे हैं, ये कहा जाएगा फिजिक्स अच्छी नहीं पढ़ने को मिली, ठीक है। पर समस्या यह है कि पेपर आपको लिख के आना है, पेपर आपको लिख के आना है, तैयारी आपको करनी है, और मार्किंग मेरी होगी। तो एक तरीके से थोड़ा सा इलॉजिकल है, पर क्या करें, यही एक टीचर की, बस ये कह लो कि टीचर यहीं पे आके थोड़ा सा वो होते हैं कि हम पढ़ाते बहुत बच्चों को हैं, लेकिन कुछ बच्चे सीरियस पढ़ाई नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आके थोड़ा सा डिस्टरबेंस ये होता है कि भाई दिमाग में डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है कि यार क्या बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे, करना नहीं चाह रहे, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कर नहीं पाते। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो, ये आप लोगों की नहीं, ये मेरा टेस्ट है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैमरा थक जाए, आप थक जाओ, मैं नहीं थकने वाला, ठीक है। बढ़िया से आप लोगों को बना के देता रहूँगा वीडियो, और क्वेश्चंस आपको सारे करा दूंगा पेपर से पहले, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन सारे करा दूंगा तब तक, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस में लगे रहें, जितने मिले, जितने क्वेश्चन रोज कराए जाए। आज थोड़ी कैमरे में प्रॉब्लम हो रही है, तो आज हम 34 पे ख़त्म करेंगे, कल 35 से शुरू कर लेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं।